सना घर पे मासी को तंग कर रही होगी, रो रही होगी। आ जाओ चले। चाचा खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ मैं जा रही हूँ, मैं कल आ जाऊंगी, अम्मी से भी मिल लूंगी। आप बेटा जाओ, देर हो रही है तो जीती रहो। आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है? अल्लाह हाफिज। एक तो ये जहर लगता है मुझे। कौन? ये तुम्हारा साथ भाई छिलतर। उफ, किस कदर घटिया और छोटी सोच है आपकी। मतलब मेरी माँ बीमार है और आप मुझसे साथ भाई के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि वो आपकी मरहूम बीवी के होने वाला मंगेतर था। जी नहीं, अपना रवैया देखा तो उसके सामने मुझसे। हाँ तो अपने रवैये के बारे में क्या ख्याल है आपका? मैंने ये कह दिया तुम्हें। देखो बात सुनो, मैं कोई बहस वहस नहीं करना चाहता, मैं बस चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर रहा हूँ। तुम्हें भी सना की खातिर बस। हाँ तो मेरे साथ सख्ती से पेश आने की ना कोशिश भी मत करना। मैं भी सना की खातिर इस रिश्ते को निभाऊंगी, लेकिन जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और हाँ, कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि ईंट का जवाब पत्थर से आएगा। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। मुझे लगता है कि तुम्हें राशिद भाई से शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हें मजीद दुख नहीं देना चाहता। मैं जानता हूँ कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तो ये हमारे माजी के रिश्ते को कभी भी नहीं भूलने देंगे। माजी का हवाला हमेशा तल्ख होता है, दुख देता है। मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा, सब कुछ, लेकिन कोई तुम्हारी इज्जत पे कीचड़ उछाले वो मुझसे नहीं होगा। ऐसी कयामत हम पे गुजरी, दिल चूर चूर हुआ, इश्क नमक जो जख्म पे लगा तो ये सरूर हुआ। सब कुछ भूल चुका हूँ, और अगर तुमने अपनी जिंदगी आसान बनानी है तो तुम भी सब कुछ भूल जाओ जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान। आधी मोहब्बत। काश तुम पर भरोसा न किया होता जवाब। तुम तो भरोसे के साथ साथ मेरा वजूद भी रेजा रेजा कर गए। पूरी जिंदगी खुद की किरचियां समेटती रहूंगी। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाम लाके मैं जिंदगी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। इफ्रा बेटा, कैसी तबीयत है आफिया की? हालत अच्छी नहीं है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर? कह रहे हैं बाईपास हो। अल्लाह रहम करे, सेहत दे उसे। तुम तैयार है ना नरगिस? शाम को चलेंगे। हाँ लेकिन मुझे तो नादरा की तरफ। जितना कहा है उतना सुना करो। ऑपरेशन का कब कह रहे हैं डॉक्टर? जब हमारे पास 15-20 लाख होंगे तब।
तौबा तौबा 15-20 लाख? तो गवर्नमेंट के अस्पताल से करवाओ ना ऑपरेशन, वहां यही काम 1 से 1.5 लाख में हो जाएगा। क्यों मुख्तार साहब? मेरी माँ की हालत अच्छी नहीं है और आप क्यों परेशान हो रही हैं? आपसे तो पैसे नहीं मांगे मैंने। वो मेरी भाभी है नरगिस, उनसे जो कुछ हो सका करूंगा उनके लिए। अब जा कहाँ रही हो तुम? मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ, सना को रशीदा के पास छोड़ के जाऊंगी, ठीक है? राशिद छोड़ देगा तुम्हें, कहो उसे। मैं खुद चली जाऊंगी। आप देख रहे हैं किस तरह से बात करती है ये मुझसे? तो तुम उसके मुंह में लगा करो ना। मैं कहाँ मुंह लगती हूँ? जो बात करो उल्टा जवाब देती है। चले मैं चलता हूँ, मुझे जरा जरूरी काम हो जाना है। सरकारी अस्पताल में तो 1.5 साल में बारी आती है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँगा। अबू, क्या हम किसी से उधार नहीं ले सकते? कौन देगा इतना बड़ा कर्जा? मैं सोच रहा हूँ दुकान बेच दूं। नहीं नहीं, दुकान नहीं बेचेंगे आप, हमारे घर का खर्चा चलता है उससे। अबू, हम क्या करेंगे? ताया अबू से ले लेना। नहीं हरगिज़ नहीं। क्यों अबू? वो तो बड़े भाई हैं आपके। सिर्फ बड़े भाई नहीं है, तुम्हारे ससुर भी हैं। बेटी के ससुराल से कुछ मांगना किस मुंह से? बड़े थे तो हिम्मत नहीं पड़ी कर। शर्मिंदगी के गहरे बादल वजूद पर छाए हुए हूं ना, बाहर नहीं देखा जाता। ठीक है, अगर आप नहीं मांग सकते हैं तो फिर मैं ही बात करूंगी उनसे। हरगिज़ नहीं। बाप की इज्जत का कुछ ख्याल है या नहीं? अबू, मैं आपकी इज्जत पे कभी आंच नहीं आने दूंगी, लेकिन इस वक्त सबसे अहम अम्मी की जिंदगी है, हमारी अना और इज्जत से ज्यादा। फिर भी तुम बड़े भाईजान से ऐसी कोई बात नहीं करो। मैं खुद कुछ कर लूंगा। मैं कर लूंगा खुद कुछ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है आफिया की? वो हम लोगों ने आना था लेकिन कुछ काम निकलवाया इसलिए आ नहीं सके। हालत अच्छी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा, जो हो सकेगा करेंगे बेटा तुम्हारे लिए। बल्कि एक काम करो नरगिस, मेरा पर्स लाके 50,000 रुपये दो, अब्बा को देना बोलना भाई ने भेजे। उसकी क्या जरूरत है? उससे तो मेरी माँ की हफ्ते भर की दवाई भी नहीं आती। अरे तो हम क्या कर सकते हैं भाई? तुम्हारी माँ को हमने तो बीमार नहीं किया। आप ये करें कि आप ये एहसान भी मत करें मुझ पे। इफ्रा, मैं बहुत दिनों से तुम्हारी ज़बान दराजी बर्दाश्त कर रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ। किस तरह बात कर रही हो तुम? मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो। मैं नहीं भूल रही हूँ ताया अबू, आप भूल रहे हैं कि मेरा बाप आपका छोटा भाई भी है जो इस वक्त मुश्किल में है। ये 50,000 से उनका कुछ नहीं होगा, लाखों रुपए चाहिए उन्हें। हाँ, तो तुम्हारे बाप के अपने करतूत सामने आए हैं। एक नंबर का आवारा और बदमाश था वो। जबान संभाल के ताई अम्मी, आप मेरे बाप के बारे में बात कर रही हैं। देख रहे हैं आप किस तरह से बात कर रही है ये सब फयाज ने सिखा कर भेजा है। अरे फयाज का तो ये पुराना तरीका है। याद है ना आपको कैसे अब्बा जी और अम्मा जी से मजलूम बनकर पैसे बटोर लिया करता था?
अब अगर आपने कोई फजूल बात की ना मेरे बाप के बारे में तो इफ्रा, तुम भूल रही हो किससे बात कर रही हो? ताई तुम्हारी है। तैब वो आप नहीं देख रहे ताई अम्मी कैसे बात कर रही है मेरे बाप के बारे में, मेरी माँ के बारे में। ये बड़ी है और तुम छोटी हो। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे भाई की तरबियत को यूं बदनाम करोगी। बड़ा मान था मुझे तुम पर। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि तुम इस तरह बुलंद आवाज में बात करने लगी। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कैसे बर्दाश्त कर लूं कि मेरे बाप के बारे में कोई बात करे, उनके कैरेक्टर पर कीचड़ उछाले। मैं क्या, कोई भी बेटी नहीं बर्दाश्त कर सकती। फिर भी अगर आपको बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं सॉरी कह देती हूँ। सॉरी ताई अम्मी। सॉरी। मैं आपसे कह रही हूँ ये सब फयाज की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं। उसी ने कहा होगा जाकर मुख्तार से पैसे मांगो। अरे माँ की बीमारी का तो बस बहाना है। खुदा के वास्ते यार कभी खामोश भी रहा करो। हद होती है कोई बदतमीजी की भी। ये क्या कर रही हो? जेवर बेचने का सोच रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है। और तुमने सोचा कि तुम ये जेवर बेच दोगी? ये तो हमने दिया था तुम्हें। हाँ तो दे दिए थे ना। अब ये मेरी मलकियत है, मैंने रखूं या बेचूं मेरी मर्जी। तुम्हारा दिमाग तो सही है। इसमें दिमाग खराब होने वाली क्या बात है? रखो इन्हें वापस, वापस रखो। चलो खबरदार जो इन्हें बेचने का सोचा भी। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया आपको जेवर का? और ना आप ही थे ना जिसने मेरी बहन का जेवर बेचा था, और नाम भी मेरी मासूम बहन पर ही लगाया था, है ना, धोखे से। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं ये जेवर धोखे से नहीं बेचूंगी, सबको बताकर बेचूंगी। छोड़ो इसको, छोड़ो। मैंने कहा अभी वापस रखो। पैसे चाहिए मुझे, मेरी माँ का ऑपरेशन है। ओ, ऑपरेशन है तो अभी जाके चचा जान को बताता हूँ सारा कुछ कि उनकी बेटी क्या कर रही है, जेवर बेच रही है। हमारी तरफ का डूब मरने का मकाम होगा उनके लिए। अच्छा तो लाइन दे आप 20 लाख मुझे। नहीं बेचती मैं जेवर, वैसे भी ना बेचकर मुझे कोई खास रकम तो मिलेगी नहीं। मैं कहां से दूं 20 लाख? तो फिर अपना गुस्सा, अपनी गैरत अपने पास रखें। ज्यादा बड़बड़ मत करो, छोड़ो इसे, दो वापस और अपनी साइड का जेवर बेचो। वो जो छिलके हैं ना उनको बेचो।